आगच्छन्तु विद्यार्थिनः। कार्यक्रम पठामः और कारक के भाग 13 में हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों अपादान कारक के बारे में। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और उसी पंचमी विभक्ति की उपपद जो विभक्तियां हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। और ये भाग तृतीय है अपादान कारक का। पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं बच्चों, अन्यारादित रते दिक शब्दांचुतर पदा जाहि युक्ते। क्या कहता है देखो, अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिशावाची और अंचु, उत्तर पद, आच एवं आही प्रत्ययों से युक्त पदों के रहने पर पंचमी विभक्ति होती है। यानी ये शब्द आ जाए, अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिशावाची शब्द आ जाए, अंचु उत्तर पद में हो, आच एवं आही प्रत्ययों से युक्त पदों के रहने पर, यानी ये दो प्रत्यय से युक्त पदों के रहने पर उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है प्यारे बच्चों। जैसे कृष्णाद अन्य, यानी कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से इतर, कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से ऋते, कृष्ण से भिन्न। तो ये अन्य, इतर, ऋते जो ये शब्द हैं दिशावाची, अंचु उत्तर पद, आच एवं आही प्रत्ययों से युक्त पदों के रहने पर पंचमी विभक्ति होती है बच्चों। देखो, ज्ञानात ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ऋते है ना, देखो ये ऋते आ गया, ज्ञानात ऋते। उसी प्रकार से वनाद आराध, वनाद आरात, आरात आ गया कि नहीं आया, वन के समीप या दूर। उसी प्रकार से दिशावाची, ग्रामात पूर्वम, यानी गांव से पूर्व में, गांव से पश्चिम में, गांव के उत्तर में, गांव के दक्षिण में। तो इस प्रकार से दिशावाची हो गया। और आगे मैंने क्या कहा था देखो, आच, आच और अंचु और एवं आही प्रत्ययों से युक्त पदों के रहने पर, जैसे चैत्राद पूर्व फाल्गुन है, आत है ना, तो चैत्र से पूर्व फाल्गुन। उसी प्रकार से देखो, ग्रामात, आत गांव से पहले, ग्रामात प्रत्यय है गांव के बाद में। उसी प्रकार से आही प्रत्यय है, आही है ना, आही देखो, ग्रामात दक्षिण आही, गांव से दक्षिण में। तो कहने का तात्पर्य है कि अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिशावाची शब्द अंचु उत्तर पद, आच एवं आही प्रत्ययों से युक्त पदों के रहने पर पंचमी विभक्ति होती है बच्चों। और आगे देखते हैं, जैसे पृथक बिना नाना भी तृतीयान्यतरश्याम, यानी पृथक, बिना और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। यानी पृथक, बिना और नाना के योग में, पृथक, बिना और नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया होती है, तृतीया होती है और पंचमी होती है। जैसे रामम, रामम, रामम पृथक, रामम पृथक, यानी राम के पृथक आश्रय नहीं है, राम से अलग आश्रय नहीं है। तो जैसे जलम बिना जीवनम नास्ति, बिना है लेकिन जलम पृथक जीवनम नास्ति, जल के बिना, जल के बिना क्या नहीं है, आश्रय नहीं है। तो रामेण पृथक, रामाद पृथक, यानी इनके योग में क्या हो गई, द्वितीया हो गई जैसे, और तृतीया हो गई और पंचमी हो गई। यानी पृथक इस शब्द के आधे पृथक शब्द हो तो द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से धनम, धनेन और धनात, यानी पृथक के योग में होगी द्वितीया, तृतीया, पंचमी। जलम बिना जीवनम नास्ति, जलेन बिना जीवनम नास्ति, जलात बिना जीवनम नास्ति। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और आगे है नाना, देवम देवेन देवाद वा बिना, और तृणम अपि न चलती, यानी देवताओं के बिना पत्ता भी, तिनका भी नहीं हिलता है, तिनका भी नहीं चलता है। उसी प्रकार से कृष्णम, कृष्णेन कृष्णाद व बिना न अन्य गति, यानी कृष्ण के बिना कोई अन्य दूसरी गति नहीं है। उसी प्रकार से कृष्णम, कृष्णेन कृष्णाद व नाना न अन्य गति, यानी कृष्ण के बिना कोई अन्य गति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि जो पृथक, बिना और नाना शब्द यदि आ जाएं तो हमको द्वितीया भी कर सकते हैं, तृतीया भी कर सकते हैं, पंचमी भी कर सकते हैं, तीनों होती है यहाँ, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। जैसे जलम बिना जीवनम नास्ति, जीवनम नास्ति। उसी प्रकार से यह भी सही है वाक्य, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य जलेन, तीसरा वाक्य है जलात, तीसरा वाक्य है जलात, बिना जीवनम नास्ति,
जल के बिना जीवन नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पृथक, बिना, नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। तो आगे और देखते हैं, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच सूत्र क्या कहता है कि दूर और समीपवाची शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। यानी दूरवाची शब्दों में, दूर और समीपवाची शब्दों में क्या होती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। जैसे दूरवाची में दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे, ये तीनों चारों विभक्ति होती है। उसी प्रकार से अंतिकम समीपवाची, अंतिकेन, अंतिकात, अंतिके, समीप। इनके उदाहरण और देखते हैं। जैसे समीपम देखते हैं, समीपम, समीपेन, समीपाद, समीपम, समीपेन, समीपाद, समीपे। द्वितीया हो गई, तृतीया हो गई, पंचमी हो गई, सप्तमी हो गई, समीप हो गया। गांव के दूर वन है। अब ये वाक्य मैंने दिया है बच्चों, इसमें मैं वाक्य भी बना सकता हूं, ग्रामस्य दूरम वनमस्ति। इसका वाक्य ऐसे भी हो सकता है, ग्रामस्य दूरेण वनमस्ति, ग्रामस्य दूरात वनमस्ति, ग्रामस्य दूरे वनमस्ति। तो इस प्रकार का द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी कर सकते हैं। गांव के पास उद्यान है, ग्रामस्य अंतिकम, ग्रामस्य अंतिकम उद्यानमस्ति, यानी गांव के पास में। ग्रामस्य अंतिकेन उद्यानमस्ति, ग्रामस्य अंतिकात उद्यानमस्ति, ग्रामस्य अंतिके उद्यानमस्ति, यानी गांव के पास उद्यान है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी जो ये उपपद पंचमी विभक्ति है वो यहीं पूर्ण होती है। इस भाग में हमने क्या जाना? अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिशावाची शब्द, अंचु, उत्तर पद, आच एवं आही प्रत्यय से युक्त पदों के रहने पर पंचमी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। इसके अलावा हमने देखा पृथक, बिना, नाना, इनके योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। उसके अलावा हमने जाना दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच, यानी दूर और समीपवाची शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। यानी इनमें सभी चारों विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भाग और ये पंचमी विभक्ति आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम षष्ठी विभक्ति के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवादः, पुनर्मिलामः, नमो नमः।